हे माय लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए डबल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना ने जानबूझकर अर्नब की खीर में लाल मिर्च का पाउडर मिला दिया था ताकि वो अर्नब को थोड़ा बहुत पनिशमेंट दे सके। वहीं अर्नब जैसे ही देखते हैं कि उनकी मॉम सरलाजी जो उस खीर को टेस्ट करने ही वाली होती हैं कि तब तक वो अपने हाथ में ही बाउल पकड़ते हैं और स्पून से एक एक करके अपनी जल्दी जल्दी करते हुए अपनी पीवी के बनाए हुए सारे खीर को सफा चट कर जाते हैं। संजना उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है मगर अर्नब नहीं मानते जब तक पूरा खीर खत्म नहीं हो गया था। जैसे ही खीर खत्म होता है अर्नब जो तुरंत ही बाउल को टेबल पर रखते हैं। उनकी आंखें जो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी क्योंकि उन्हें तीखा खाने की आदत थी नहीं और इतना तीखा उनसे एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। वहीं संजना उनको अपने हाथ से ही पानी देते हुए कहती है, पानी पी लीजिए प्लीज। अर्नब जो कहते हैं, नहीं, मैं पानी नहीं पी सकता। तुमने इतने प्यार से इसमें तीखा मिलाया था कि अगर मैं पानी पी लिया तो उसका असर कम हो जाएगा। संजना जो कहती है, ये कैसा पागलपन है। संजना के बार बार कहने पर भी अर्नब अपने होठों से पानी का एक बूंद नहीं लगाते। अर्नब की इस तरह की हरकत देखकर संजना एकदम से दंग रह गई थी। अर्नब जो संजना का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम चलो मेरे साथ। और ये बोलते हुए अर्नब उसे अपने साथ ऊपर की तरफ अपने रूम में ले जाने लगते हैं। संजना को अब डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्नब उसे पनिश करने के लिए ले जा रहे हैं, जो कि अभी अभी उसने इतनी बड़ी गलती की है। लेकिन संजना को कहाँ पता था कि अर्नब उसके साथ अब क्या करेंगे। संजना घबराते हुए अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, प्लीज मुझसे गलती हो गई, मैं सिर्फ मजाक करना चाहती थी। मुझे थोड़ी ना पता था कि आप पूरी खीर ही खा जाएंगे। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। अर्नब जो जल्दी से अपने दरवाजे को खोलते हैं और संजना को अंदर की तरफ खींचते हुए ले आते हैं। वहीं संजना लगातार यही बोले जा रही थी। अर्नब जो झटके से संजना को एक बार में ही अपने सामने ले आ देते हैं। संजना थोड़ा उछकते हुए उनके सामने आती है लेकिन उसका बैलेंस जो थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है। संजना जो गिरने वाली होती है कि तब तक अर्नब उसके एक बाजू को पकड़ के उसे सीधा खड़ा करते हुए कहते हैं, शट अप संजना। संजना जो अभी भी लगातार बोले जा रही थी। संजना जो कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अब फिर से हथकड़ी में मत बांधिएगा। वैसे भी घर में इतने सारे लोग हैं, अब हम लोग अकेले नहीं हैं। सबको पता चलेगा तो वो बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदा लगेगा और लोग मेरी बहुत इंसल्ट करेंगे। आप समझ नहीं रहे, प्लीज़। आगे संजना जो कहती हैं, अंकल आंटी मुझे बचपन से जानते हैं और फिर विवान क्या सोचेंगे। हाँ प्लीज़, आपको जो भी पनिशमेंट देनी है आप रात में दे लीजिएगा, पर अभी। उसने इतना बोला ही था कि अर्नब झटके से संजना की कमर को अपने हाथों में जकड़ते हैं और उसको बिना कोई वार्निंग दिए उसके होंठ को लॉक कर देते हैं। अर्नब के होंठ के तीखापन जो कि उनके टंग और उनके होंठों से अब संजना के होंठों में ट्रांसफर होने लगी थी। अर्नब के होंठ जो नेचुरली काफी हद तक पिंक थे, वहीं तीखापन खाने की वजह से अर्नब के होंठ अब पूरी तरह से लाल हो चुके थे। जैसे ही अर्नब और संजना का होंठ एक दूसरे के साथ मिलता है, अब संजना को भी अर्नब के उस तीखापन का टेस्ट पूरी तरह से फील होने लगा था। संजना पहले तो अपनी आंखें जोर से खोलती है। उसे समझ नहीं आया था कि अचानक से ये क्या हो गया है, लेकिन जैसे ही संजना को फील होता है कि अर्नब अब उसे अपनी जकड़ से छोड़ने वाले तो नहीं है, तो संजना शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्नब जो संजना को इस वक्त किस नहीं कर रहे थे और ना ही वो उसे टॉर्चर कर रहे थे, वो बस अपने होठों के तीखापन को संजना के होठों के मिठास से कम करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग इसी तरह 2.5 से 3 मिनट तक अर्नब उसी तरह संजना को अपने करीब खींचे हुए उसके होठों को अपने होठों से लॉक करके ही रखते हैं। लेकिन अब संजना को अफनाहट होने लगती है। संजना जो अपने दोनों हाथों को अर्नब के चेस्ट पर रखकर उन्हें अपने आप से दूर करने की भी कोशिश करती है। पहले तो अर्नब नहीं मानते, मगर फिर संजना को घबराता हुआ देख करके अर्नब भी उसे छोड़ देते हैं। संजना जो गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है, आपके होंठ इतने बहुत जल रहे हैं। संजना का भी होंठ अब वैसे ही जलन दे रहा था जैसे थोड़ी देर पहले अर्नब के होंठ, लेकिन अर्नब को काफी रिलैक्स फील हो रहा था। वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर संजना को देखकर कहते हैं, मैंने सोचा कि तुम्हें भी टेस्ट करा दूं जो थोड़ी देर पहले तुमने मुझे टेस्ट करा है। संजना जो कहती है, ये बहुत गलत किया आपने, ये तो काफी तीखा है, मुझे पानी की जरूरत है। अर्नब जो कहते हैं, कोई जरूरत नहीं तुम्हें पानी पीने की। संजना जो कहती है, पर मेरे होंठ जल रहे हैं। अर्नब जो कहते हैं, तो तुमने मेरे भी तो चलाए है ना। संजना जो कहती है, तो इसका मतलब कि आप भी मेरे साथ बदला बदला खेलेंगे।
अर्नब जो कहते हैं एग्जैक्टली। और वैसे भी अगर तकलीफ शौहर को हो रही है तो बीवी खुश कैसे रह सकती है? उसे भी तो उस तकलीफ को महसूस करना चाहिए ना। संजना जो कहती है लेकिन मुझे कुछ मीठा चाहिए, मुझे सच में बहुत जलन हो रही है। अब संजना के भी होठ वैसे ही लगातार जलन पे जलन कर रहे थे और संजना को इससे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। उसके जीभ में भी अब थोड़ी बहुत अर्नब के होठों से तीखापन ट्रांसफर हो गई थी। संजना जो जैसे ही पानी पीने वाली होती है, अर्नब उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं पानी तो तुम पियोगी नहीं, और वो पूरे जग के पानी को खिड़की से नीचे उड़ेल देते हैं। संजना जो अपने मुंह खोले हुए अर्नब को ही देखे जा रही थी और वो अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है तो इस तरह से बदला लेंगे आप मुझसे? मैं नीचे जा करके पानी पीती हूँ। अर्नब जो कहते हैं नहीं, यहीं रहो, और ये बोल करके वो रूम में उसी को लॉक करके नीचे की तरफ चले जाते हैं। वो जैसे ही नीचे आते हैं, सरला जी, प्रशांत जी और साथ ही विवान की नजर अर्नब पर चली जाती है। विवान जो अर्नब को देख कर कहता है कहाँ घूम रहा है भाई, और कहाँ गई वो भाभी जी कहाँ गई? अर्नब जो कहते हैं जहाँ उसे होना चाहिए वो वहीं पर है। और ये बोल करके अर्नब बिना किसी की तरफ देखे किचन की तरफ जाते हैं और फ्रिज खोल करके आइसक्रीम टब निकालते हैं और फिर से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। संजना जो रूम में बंद हुए ही अपने जीभ से अपने होठों को बार बार टच कर रही थी और साथ ही वो लगातार शीशे में अपने होठों को देखे जा रही थी। जलन से उसके होठ जो धीरे धीरे करके अब सूजना भी शुरू हो गए थे। वो शीशे में खुद को देख कर कहती है ये बहुत गंदा काम किया इन्होंने, कितना तीखा लग रहा है और मुझे पानी तक नहीं पीने दे रहे, चीटर कहीं के। कि तभी अर्नब अंदर आते हुए कहते हैं मैं चीटर हूँ? तुमने मुझे पूरी तीखी खीर खिला दी और मैंने तुमसे एक गिला शिकवा नहीं किया, और मैंने तुम्हारे होठों पर अपने होठ क्या रख दिए, तुम्हें इतना तीखा लगने लगा? ड्रामा क्वीन हो तुम। संजना जो कहती है ये देखिए मेरे होठ किस तरह से स्वेल हो गए हैं। अर्नब जो कहते हैं वो तीखापन की वजह से नहीं हुआ है, वो मेरे दांत लगने की वजह से हुआ है। और ये बोल करके वो एक तिरछे स्माइल पास करते हुए कहते हैं चलो तुम्हारे होठों के लिए दवा लेकर आया मैं। संजना जो कहती है वाह आइसक्रीम, थैंक यू सो मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरे होठों में बहुत जलन हो रही है और बहुत तीखा भी लग रहा है। अर्नब जो कहते हैं इसीलिए लेकर आया। और ये बोल करके वो आइसक्रीम टब को खोलते हुए कहते हैं चलो शुरू करते हैं। संजना जो जैसे ही आइसक्रीम को देखती है वो अर्नब की तरफ तुरंत ही आगे बढ़ जाती है, और जैसे ही वो स्पून ले करके उसमें से आइसक्रीम खाने वाली होती है कि तभी अर्नब उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं पहले मुझे खिलाओ जान। संजना जो कहती है पर तीखा मुझे लग रहा है। अर्नब जो कहते हैं पर मुझे भी तीखा लगा है, तो पहले मुझे खिलाओ। संजना जो कहती है अरे यार अच्छा लीजिए। और ये बोल करके वो जैसे ही स्पून को अर्नब के होठों से लगाती है, जैसे ही संजना अर्नब को अपने हाथ से स्पून में आइसक्रीम खिलाने वाली होती है कि तभी अर्नब उसके हाथ से स्पून लेते हैं और उसको आइसक्रीम खिलाते हैं। जैसे ही वो संजना को आइसक्रीम खिला रहे थे वो जानबूझ करके संजना के होठों पर पूरे आइसक्रीम को लगा देते हैं। संजना जो कहती है आपको तो आइसक्रीम भी खिलाना नहीं आता। अर्नब जो कहते हैं मैं इसी तरह से खिलाता हूँ, फिर मुझे भी तो खाना ना। और ये बोल करके वो संजना के चेहरे के सामने झुकते हैं और उसके होंठ को अपने जीभ से हल्का हल्का टेस्ट करते हुए कहते हैं इससे कहते हैं आइसक्रीम खाने का बेस्ट तरीका। संजना जो कहती है आप बचपन से ऐसे आइसक्रीम खाते थे? अर्नब जो कहते हैं बचपन से नहीं, बचपन में मैं आइसक्रीम नहीं खाता था। संजना जो कहती है मतलब आप फर्स्ट टाइम आइसक्रीम खा रहे हैं? अर्नब जो कहते हैं वैसे नहीं, पर ये तरीका सबसे बेस्ट है और ये तरीका मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। संजना जो कहती है झूठ बोल रहे हैं आप, अगर आपको इस तरीके के बारे में पहले से पता है इसका मतलब आपने पहले भी किसी और के साथ ट्राई किया होगा। संजना जो ये बोलते बोलते काफी गुस्से में आ गई थी। अर्नब जो कहते हैं अगर मैंने ट्राई किया भी होगा तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है संजना, तुम्हें तो मुझसे नफरत है ना। अगर मैं किसी और को इस तरह किस करता हूँ या किसी के होंठ से मैं आइसक्रीम टेस्ट करता हूँ तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए। संजना जो कहती है हाँ मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये टब मुझे दीजिए, मुझे सच में बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा है, आप रहने दीजिए, मैं अपनी तरीके से खा लूँगी। अर्नब जो कहते हैं पर मैं तो यही तरीका दूंगा तुम्हें, अगर तुम्हें आइसक्रीम खाना है तो मेरे हाथ से खाना होगा और फिर मैं तुम्हारे होठों से उसे टेस्ट करूँगा। संजना जो कहती है आप सच में बहुत घटिया इंसान हैं और इतने रोमांटिक तरीके आपके पास आते कहाँ से हैं, कौन सी रोमांटिक नॉवल पढ़ना शुरू कर दिए आप? अर्नब जो कहते हैं मुझे रोमांटिक बनने के लिए किसी रोमांटिक नॉवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी फितरत में है। संजना जो कहती है और वो कहाँ से, मूवीज़ देखते हैं रोमांटिक,
अर्नब जो कहते हैं, तुम्हें देख देख करके मेरा माइंड ऐसे ऐसे सिग्नल भेजता है कि मैं क्या बताऊँ। अगर मैं अपने पर आया तो वो रोमांस नहीं, ज़्यादा ही डार्क रोमांस हो जाएगा और वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। संजना को ये बहुत ही करीब से अर्नब कह रहे थे और ये बोलते हुए अर्नब की गर्म सांसें जो संजना के चेहरे पर पड़ रही थी। संजना थोड़ी देर के लिए अर्नब को बहुत ही ध्यान से देखती है और अपने मन में ही सोचती है, क्या है ये इंसान, कभी मुझे इतनी तकलीफ देते हैं, कभी मुझे रुलाते हैं और कभी कभी ऐसी ऐसी बातें करके मेरा हार्मोन लेवल बढ़ा देते हैं। अर्नब जो संजना के चेहरे से उसे अच्छी तरह से पढ़ पा रहे थे, वो संजना के सामने चुटकी बजाते हुए कहते हैं, कहाँ खो गई? जब तुम्हारे इतने हैंडसम हस्बैंड सामने खड़े हैं तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इधर उधर देखना चाहिए। संजना जो कहती है, हाँ एक्चुअली वो मेरा अब तीखापन ख़त्म हो गया, मुझे और नहीं खाना। अर्नब जो कहते हैं, अभी तो शुरू किया है, अभी तो पूरा टब ख़त्म करना है ना हमें। संजना जो कहती है, पर इतना सारा है, मैं नहीं खा पाऊंगी। अर्नब जो कहते हैं, हम दोनों खाने वाले हैं संजना। संजना जो कहती है, ऐसे तो फिर आप मेरे होठों को पूरी तरह से सुझा देंगे, आप बार बार दांत भी लगा दे रहे, मैं नहीं आपके साथ खाऊंगी। अर्नब जो कहते हैं, सिर्फ होठों पे क्यों लगाना है, आई थिंक मुझे तुम्हारी पूरी बॉडी पर इसे ट्राई करना चाहिए। संजना जो कहती है, क्या ये तो बहुत ही घटिया तरीका है, ऐसे कौन आइसक्रीम खाता है? अर्नब जो कहते हैं, मैं खाता हूँ और तुम भी खा सकती हो इफ़ यू वांट। संजना जो कहती है, यू मुझे नहीं खाना, ऐसे थोड़ी ना बॉडी पर लगा लगा के कोई आइसक्रीम खाता है। अर्नब जो कहते हैं, बॉडी के स्मूथनेस के साथ और तुम्हारी कमाल के टेस्ट के साथ इस आइसक्रीम का मज़ा कुछ और ही ज़्यादा अच्छा होगा और आइसक्रीम का और तुम्हारा फ्लेवर मिक्स होकर के कुछ यूनिक फ्लेवर बनाएगा जिसे टेस्ट करने के लिए आई एम डेस्परेट। संजना जो कहती है, आपके दिमाग में सच में इसके अलावा कुछ नहीं चलता, आप बिजनेस कैसे करते हैं? वहाँ पर भी लड़कियों को देखकर यही सारे ख्याल आते होंगे ना आपके दिमाग में। अर्नब जो कहते हैं, शट अप, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हफ्सी हूँ? संजना जो कहती है, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया है आपने अपने लिए, वही हैं आप। अर्नब जो कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब सोच सकता हूँ, किसी और के बारे में मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम काफ़ी हो मेरे लिए संजना। संजना जो कहती है, नहीं, मुझे लगता है कि आप सबको देखकर इसी तरह से सोचते होंगे, घटिया सोच है आपकी। अर्नब जो कहते हैं, बात बात में तुम कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हो। संजना जो कहती है, मम्मी आप यहाँ कब से खड़ी हैं? अर्नब जो संजना के इस वक्त गालों को पकड़े हुए और उसके बहुत ही करीब खड़े थे। जैसे ही संजना ने इतना बोला था, अर्नब जो 2 कदम पीछे होते हैं और पीछे की तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही अर्नब ने पीछे देखा था, संजना अपनी साड़ी को उठा करके उधर से दूर भागते हुए कहती है, उल्लू बनाया, आपके दिमाग ना मुझसे ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकता। और ये बोल करके वो अपनी साड़ी को लगभग उठाते हुए रूम के बाहर भाग जाती है। अर्नब जो उसे बाहर जाता हुआ देख कर कहते हैं, कहाँ जाओगी बचकर मुझसे, रात में तो मेरे पास ही आना है ना, सरेंडर ना करवाए तुमसे तो कहना तुम। संजना जो कहती है, देख लीजिएगा, मुझसे ज़्यादा दिमाग नहीं है आपके पास, कोई ना कोई तरीका लगा के बच जाऊंगी आपसे। और ये बोल करके वो हंसते हंसते वहाँ से दूर चली गई थी और ये बोल करके वो हंसते हंसते रूम से बाहर चली जाती है। अर्नब के दिल को एक अजीब सा सुकून सा मिला था आज संजना को इस तरह खुश देखकर। वैसे वो संजना को आज भी परेशान ही कर रहे थे, लेकिन न जाने संजना को अब अर्नब की परेशान में मज़ा आने लगा था। आइए जानते हैं आखिर क्या होने वाला है संजना और अर्नब की कहानी का। आइए जानते हैं आखिर क्या होने वाला है संजना और अर्नब की कहानी का एंड। आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।